नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बिवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर हमारी ये 15 और चल रहा मैटर हमारा PQRS, मतलब कि बोले तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट या बोल सकते हैं पैरा जंबल। ये जी गुड इवनिंग। क्लास नंबर हमारी है ये 15 और इससे पहले हम 14 क्लास कर चुके हैं। इससे पीछे वाली क्लास जो थी हमारी 14 क्लास की जो पीडीएफ थी उसके कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन जो है वो हमारे अभी बाकी है। तो वो इस क्लास के अंदर वो क्वेश्चन करके हैं और 15 नंबर की क्लास की जो पीडीएफ है उसमें जो क्वेश्चन अपलोड किए गए थे हम फिर उनको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है आपके पास में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। 8th नंबर का ये 7 तक हम कर चुके थे कल। ये 8 नंबर का ये क्वेश्चन है और बताइएगा जरा जी गुड इवनिंग, क्या आंसर किया आपने इसका? ये 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने क्या किया है बताइएगा एक बार। ये क्वेश्चन है आपके सामने और 4 सेंटेंस लिखे और 4 सेंटेंस के बाद में 4 ऑप्शन लिखे। ऑप्शन ये कह रहे हैं कि डी सेंटेंस पहला नहीं होगा। ये ऑप्शन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये बताइए जी आंसर क्या करेंगे जी। 8 नंबर का आंसर जो आपने किया है वो ये किया है। देखते हैं कमेंट की संख्या ज्यादा कौन सी रहती है जी। अब तक जो कमेंट चल रहा है वो एक ही ऑप्शन आ रहा है। आ कौन सा रहा देखते हैं ये जी। जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्योंकि मैंने पहले भी कहा है आपसे कि आपके पास में सीट ऑलरेडी अपलोडेड है तो आपको केवल कमेंट ही करना है जी। आंसर जो आया है कमेंट के अंदर वो आ रहा है जी ये 4 नंबर। सबसे ज्यादा जो आ रहा है ना ये वो कौन सा आ रहा है? 4 नंबर। ज्यादा का मतलब यही आ रहा है। सर एक का आया था, ये किसका आया था पता नहीं। ये किसी ने 1 नंबर दिया। हाँ आंसर ये देख लेते हैं एक बार। ये क्या कहना चाह रहा है ये। न्यू आइडियाज ऑन मार्केटिंग वर ब्रांड स्टॉप एंड ऑल द मेंबर्स एग्री टू ट्राई दैम फॉर्थ विद। ठीक है जी। अपॉन देयर रिटर्न फ्रॉम एन ऑफ साइड कैम रवि एंड सुनील डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग। ये ठीक है, देखिएगा आप एक बार। ये जो देर आ रहा है ना वो किसके लिए आ रहा है? रवि और सुनील के लिए आ रहा है। इसका मतलब बी जो सेंटेंस है वो पहला सेंटेंस हो सकता है। इसे आप ये नहीं कह सकते कि पहला नहीं होगा क्योंकि मैंने कहा था अगर उसका प्रोनाउन उसी सेंटेंस में है तो वो सेंटेंस पहला हो सकता है। ये दूसरी बात क्या कहना चाह रहा है? एज सुन एज एवरी वन असेंबल्ड द मीटिंग विच लास्टेड फॉर 4 आवर्स बिगेन। ये समझ रहे क्या कहना चाह रहा है? ये यहां इन्होंने डिसाइड किया मीटिंग होल्ड करने का और फिर कह रहा है कि द मीटिंग। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि सेंटेंस जो है वो बी और फ्लो चार्ट चलेगा सी। मतलब कि ये नहीं होगा, जिसने ये किया वो गलत कर लो। ये ठीक है जी, बी और सी के थ्रू चलेगा। ये बी और सी इसको भी गलत कर दो। ये आंसर जो होगा ना जी वो इसमें होगा। ये आंसर ये अब कौन सा होगा वो देख लेते हैं एक बार। ये वो आंसर कौन सा होगा वो भी देख लेते हैं। आपने जो कमेंट में किया वो 4 नंबर किया है। ये इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि यहां मीटिंग होल्ड की और जो मीटिंग है उसके अंदर हर कोई प्रत्येक व्यक्ति जो भी है वो असेंबल्ड हुआ, मतलब इकट्ठे हुए। और देखो इसका पर्पज क्या था? ये इस मीटिंग का जो पर्पज था ना ये वो क्या था वो यहां इसमें बताया गया है। और दूसरा देख रहे हैं आप ये न्यू आइडियाज। ये क्या कहना चाह रहा था? इस पर्पज वाज टू रिप्लेस सम ऑफ द ओल्ड वेज, मतलब कि जो ओल्ड आइडिया थे नहीं ये उनको रिप्लेस करना था। ये और किससे? न्यू वन से। ये बाद में तो न्यू आइडियाज की बात करेगा ये। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही था जिसने आंसर दिया 4 नंबर। ये कौन सा होगा? 4 नंबर। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास में 9th। बताइएगा क्या आंसर किया आपने। ये 9th का बताइए। 9th के अंदर ये आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास लिखे हैं और 19th नंबर की क्लास की जो पीडीएफ है वो भी शायद हो सकता है आज नाइट तक अपलोड कर दी जाए ताकि एडवांस में आपके पास रहेगी तो क्लासेस में क्वेश्चन ज्यादा होंगे। ये बताइए जी क्या करूं आंसर 9th का? अच्छा इसमें कुछ मैटर कट रहा है क्या? बताइए। 9th के अंदर जो आंसर आ रहा है वो देखते हैं। ज्यादा कमेंट के अंदर जो संख्या है वो एक ही ऑप्शन आ रहा है फिर, और जो आंसर है वही आ रहा है कमेंट अभी। अब देखते हैं किसी का हो सकता है गलत हो। कमेंट के अंदर ज्यादा संख्या जो आई है ना वो आई है जी 1 नंबर। संख्या जो ज्यादा आई है वो आई है कौन सी? 1 नंबर।
जी। हाँ, तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है नाइन्थ का, आपका जो आंसर है वो ज्यादा ये आ रहा है, कौन सा? एक नंबर। ये देख लेते हैं कि सही है या गलत है। फर्दर मोर, इसका मतलब कि एक को तो हटाओ सबसे पहले। ये फर्दर मोर मतलब इससे पहले कोई और चीज की बात की गई है ये। ठीक है, फिर क्या कहना चाह रहा है? फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या कहना चाह रहा है? फॉर एग्जाम्पल, लेकिन बी से कोई फायदा नहीं है, सी से देख ले। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक इट एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। ये इट किसके लिए आ रहा है? ये आ रहा है इसके लिए, वाइल राइटिंग अ स्टोरी या नॉवल। ये इस चीजों की इनके लिए आ रहा है, इसका मतलब सी को खत्म कर दो जी। आंसर एक नंबर या चार नंबर में से आएगा ये। वो कमेंट के अंदर शायद केवल मेरे हिसाब से एक ही कमेंट आया है, एक नंबर। तो एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। वाइल राइटिंग ए स्टोरी और नॉवल द सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, नोवेल लिख रहे हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? वो है उसकी सेटिंग। उसकी क्या है? सेटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो फिर क्या कहना चाह रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक इट एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। जितना संभव हो उतना उसे स्पेसिफिक आप बनाने की कोशिश कीजिए। फिर एग्जांपल दे रहा है कि कैसे, कि अगर सपोज करो आप शुरुआत करते हैं एक सिटी से, तो सबसे पहले आप उसकी डिटेल दो। फिर क्या कहना चाह रहा है? मेक श्योर दैट यू गिव सम डिटेल अबाउट द सिटी है। तो समझ रहे हैं, द सिटी है, इसका मतलब ये तो पेज वैसे ही बाद में जाना है ये। तो आंसर सही था जी आपका, एक नंबर ही। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10th, और बताइए क्या किया आपने इसका आंसर। ये 10th नंबर का, यह आपके पास में ये क्वेश्चन है, चार सेंटेंस है, चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हैं, और आपको ही आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। बताइए जी, क्या करूं मैं इसका आंसर? ही और मैंने कहा था कि ये 14th 15th और 19th और एक सीट, और ये वो उस लेवल के क्वेश्चन हो गए ना, फिर आप नहीं रुकेंगे कहीं पर भी। ये बताइए, चार सेंटेंस, चार ऑप्शन है, और 15 नंबर की हमारी ये क्लास चल रही है जी। इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे, या तो पैसेज नहीं करेंगे, पहले क्लोज टेस्ट ही करेंगे, क्योंकि क्लोज टेस्ट का रोल थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा मतलब प्री के अंदर वही आ रहा है अभी ये जी। बिल्कुल। तो आपने जो आंसर दिया है, कमेंट में संख्या आ रही है ज्यादा इसकी, दो नंबर की। हो सकता आंसर सही हो। देखो, बी पहला सेंटेंस नहीं होगा, वो दे से भी क्लियर हो रहा था। चलो देखो, छोड़ो, वैसे इसमें बता ही नहीं रहा ना ये। अब देखो, ए सी और डी, बट दीज डेज, इसका मतलब पहले तो इसको खत्म करो। सी में क्या कह रहा था? ग्रुप्स आर गेनिंग। क्या ग्रुप की बात कहीं पहले हुई है? बिल्कुल हुई है जी। कहां? ये रही सपोर्ट ग्रुप, इसी की तो बात की जा रही है। इसका मतलब फ्लो चार्ट चलेगा डीसी, यहां सी डी है, खत्म कर दो। डीसी चलेगा, खत्म कर दो। आंसर सही है जी आपका, दो नंबर। आंसर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। कौन सा? दो नंबर ये। उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 11th ये, और 11th का आपको आंसर बताना है। 11th में आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। बताइए 11th का। 11th में आपको आंसर बताना है। पीडीएफ नंबर 2, सॉरी पीडीएफ नंबर जो 15 है हमारी क्लास की, उसी के ये क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। सॉरी 14 के, 15 के तो अभी स्टार्ट हुए नहीं है। बताइए 11 नंबर में क्या करेंगे? स्टार्ट हो चुका आंसर देना, ये बताइए। ठीक है, देखते हैं। 11 नंबर का आंसर जो आया है ना, वो शायद मुझे लगता है सबका एक ही आ रहा है, दो नंबर। इसका मतलब सही किया होगा फिर आपने ये। दो नंबर में क्या कहना चाह रहा है? सक्सेस इन लाइफ जस्ट लाइक बैकिंग अ केक दैट रिक्वायर्स मेनी थिंग्स। ठीक है, कि सबसे पहले क्या बात कर रहा है? ये देखो, कई चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्टली, सबसे पहले, अनलेस यू हैव द राइट इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपी इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, उसके बाद क्या कहना था? इंग्रेडिएंट, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बात तो पहले यहां पर हुई है। इसका मतलब ये तो कंफर्म था कि फ्लो चार्ट चलना कैसे था? डीए, डीए के थ्रू चलना था। तो ये क्लियर हो चुका है कि ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, आंसर इन दोनों में से आना था ये। दूसरा क्या कहना चाह रहा है? व्हेन यू हैव देम राइट एंड कीप प्रेटेंस यू आर श्योर टू बैक सम ऑफ द यम्मीएस्ट केक्स। इसका मतलब केक की पहले कोई बात हुई है। और दूसरी चीज यहां कहना चाह रहा है कि देम, इसका मतलब किसी चीज के लिए है। तो आंसर जो है बी से स्टार्ट होगा नहीं। आंसर सही है जी आपका, दो नंबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये। सबका कमेंट हाँ यही था शायद ये। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है, और बताइए क्या आंसर करेंगे 12 नंबर का। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा ताकि हम
15 नंबर के जो पीडीएफ है उसको स्टार्ट कर सके। बताइए, ये आपके पास में है और ऑप्शन खुद ये कह रहा है कि डी को डी पहला नहीं होगा, बी सॉरी बी नहीं, डी पहला नहीं होगा और ए पहला नहीं होगा, यानी कि बी और सी में से पहला सेंटेंस हो सकता है ये। बताइए 12th नंबर पर आपके पास में ये क्वेश्चन लिखा है और आपको आंसर बताना है। कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। जिन्होंने पीडीएफ से क्वेश्चन कर लिए होंगे वो कमेंट दे रहे होंगे डायरेक्टली। बताइए जी, देखते हैं किस किस का सही जाता है जी। आंसर जो आ रहा है ना कमेंट में, वो संख्या ज्यादा बता दो मैं कौन सी आ रही, वो आ रही है ये, वो ज्यादा आ रही है कौन सी, ये। तो देखिए पहली चीज तो ये है, रिप्लाई करते टाइम स्क्रीन छोटा हो जाता, तो स्क्रीन तो छोटा ही होगा ये, ऐसा सिस्टम तो हो नहीं सकता ना कि यहां पूरी स्क्रीन कर दे फिर कमेंट करिए, तो फिर वो मैटर नहीं दिखेगा ये। तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले देखो सी जो है ना ये तो होगा नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो पहली चीज तो ये कि सी वाज बाई नो मी प्लीज विद हिज दिस अननेसेसरी एडिशन टू आवर फैमिली, ये सी किसी के लिए आया होगा, तो इसका मतलब ये कि पहले आप खत्म कर दो जिन दो को ये, ठीक है। उसके बाद में आपने जो आंसर मतलब कमेंट में जो संख्या है ना ये ज्यादा, वो कौन सी है? एक नंबर है, तो देख लेते हैं। व्हेन ही रीच्ड कलकत्ता फटिक मैन हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है जी, अपनी आंटी की बात की जा रही थी। और देख लेते हैं, ए तो पहला है नहीं वैसे भी, तो इसका मतलब अच्छा सी तो वैसे ही होगा पहला ये, ठीक है जी। अब क्या कहना चाह रहा है सी के बाद में ये हो गया। शी फाउंड हर ओवन 3 boys क्वाइट एंड इनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग इन एनीवन एल्स। और देखो एंड टेकिंग दिस विलेज, ये इसका मतलब ये हुआ सी के बाद में। देखो सबसे पहले देखिए सी के बाद में जो है ए तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसी कोई बात है वो पहले की गई है, तभी ए का रोल होगा, क्योंकि एंड से कनेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सी के बाद में ए नहीं आएगा। आंसर सही है जी, एक नंबर वाला जो है ना ये, वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये। सी आएगा, उसके बाद में बी जाएगा, फिर आएगा डी, ठीक है, उसके बाद में फिर जाएगा यहां से ये, यहां यही होगा इसका आंसर कौन सा, एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, ये बताइए क्या किया आपने 13 में, 13 नंबर में बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा अपना ये जी। ये आपके पास सेंटेंस है 4 और 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हैं, और शायद हो सकता है सीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन हो, कुछ ऐसे मुझे याद आ रहा है ये। बताइए क्या करूं? 13 में 13 का जो आंसर है वो आना स्टार्ट हो चुका है, और देखते हैं किसका सही और किसका गलत जाता है। चांसेस ये रहेंगे कि इसमें 2 ऑप्शन कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चन वही है जो हमने कल किया था ना, ये क्वेश्चन ये, जिसमें ऐसा लग रहा था कि नहीं ये ऐसा हो नहीं सकता कि यहां पर ये आ जाएगी जी। 13 का आंसर जो जी आपने दिया 1 नंबर और 3 नंबर ये। आप देखते हैं, देखो आप ये कह रहे हैं कि बी तो चलो बी तो होगा ही नहीं, वैसे खत्म कर दो ये। सी वैसे नहीं होगा, इसको भी खत्म कर दो ये। अब बात करते हैं डी से। फ्लाइंग काइट्स इज माय फेवरेट पेस्ट टाइम, ठीक है। इसके बाद में बी के बाद में ए जाएगा, ये तो क्लियर है, ऑप्शन कह रहा है जी हमें कि बी के बाद में ए जाएगा, ये ऑप्शन खुद कह रहा है। हमें पोजीशन सी की देखनी थी ये, और ये आप फिर वही आपने गलती की है ये, जो मैं कल बता रहा था ना आपको ये अब आप देखिए ये इस कंडीशन में ये कि आपने मुझे पता कौन सा फॉर्मेट लगा दिया होगा कि पास्ट टाइम कनेक्ट कर दो, ये तो फ्लो चार्ट के थ्रू सही है, आपने कनेक्ट किया ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक गलती कर रहे हैं कि ये फ्लाइंग काइट्स इज माय फेवरेट पास्ट टाइम, मैंने कहा कि ये इट आया किसके लिए है, आप कमेंट करके बताएंगे मुझे ये इट किसके लिए आया है, ये इट आया किसके लिए है, यही आपको देख रहा था। और ये इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया है ये, तो बताइए ये इट आया है इसके लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि इसका आप पहले जिक्र कर देंगे और लास्ट के अंदर इसको बताएंगे जी ये ऐसी एक्सरसाइज है। इसको क्या लास्ट में तोड़ना बताना हमें कि ये ऐसी एक्सरसाइज है ये, तो ऐसा तो संभव है नहीं भाई। इसके बारे में तो आप यहीं पर शुरुआत में बताएंगे इसके बारे में ये, तो इसका मतलब ये है कि आंसर जो होगा ना ये, वो परफेक्ट आंसर ये जाएगा, ना कि ये। अगर आप सी को एंड में रखते हैं, अगर आप सी को एंड में रखते हैं, तो इसका मतलब पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप पहले तो आपने इसके बारे में बता दिया कि ये मेरी फेवरेट फर्स्ट टाइम जो भी है ये, वो ऐसा ऐसा कुछ है ये, ठीक है। मैंने कहा आपने ऐसा बता दिया, फिर उसके बाद आप लास्ट में थोड़ा बताएंगे कि ऐसे एक्सरसाइज है ये,
ऐसा तो संभव नहीं है ये कि आप पहले इसको बता रहे हैं और लास्ट में जाकर ये बता रहे हैं कि ये ऐसे एक्सरसाइज है। दूसरा चीज ये देखिए, हाँ यही पॉइंट इसमें बैठेगा तो ऐसा तो संभव है नहीं, जो कि मैं कल आपको बता रहा था। ये तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जी इसके पास से तो रहेगा ये, यहां इतना दूरी नहीं बना सकता इससे। ये आंसर जाएगा आपका 1 नंबर वाला, ये ना कि 3 नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका हमारे पास। और दूसरा क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखिए आपके पास 14th नंबर का है ये। और जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है वहां तक या तो ये तो सीजीएल के प्री के होंगे या मेंस के ये क्वेश्चन हो सकते हैं। ये बताइए क्या किया आपने इसमें आंसर, ये 14th और 15th में। ये तो ये इट वाला जो मैटर है नहीं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा ये, कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आया तो उस कंडीशन में हमें ऐसे करना है। ये जैसे जैसे क्वेश्चन आते चलेंगे वैसे वैसे पूरे पॉइंट क्लियर होते हुए चलेंगे। ये बताइए 14th के अंदर ये क्या करूं आंसर में। इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कुछ ऑप्शन ही गलत है। बताइए 14th में क्या किया आपने। ये 14th में कमेंट में जो संख्या आ रही है वो एक ही आ रही है 14th के अंदर। 14th में आंसर जो आ रहा है आपके अकॉर्डिंग वो आ रहा है 2 नंबर। ठीक है जी, देख लेते हैं। ये पहली चीज तो ये है कि ही आ रहा है ना, तो इसको खत्म कर लो पहले, क्योंकि ये तो आ किसके लिए आ रहा है, उसके लिए आ रहा है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको खत्म कर दो। दिस लवेबल बिग कैट इज ऑलरेडी टू चार्म किड्स इन अ फिल्म वर्जन, इन अ फिल्म वर्जन। दिस लवेबल बिग कैट की, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये ए तो पहला होगा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। और अच्छा बी से स्टार्ट कर रहा है ये। द टाइगर हु कैम टू टी इज जूडिथ कैरर्स बेस्ट सेलिंग बुक हैविंग सोल्ड 5 मिलियन कॉपीज। मतलब ये कहना है चाह रहा है कि ये इसका नाम है जी। इसकी जो बुक है ना ये इसका नाम है ये, जिसकी कितनी कॉपी, 5 मिलियन कॉपी वो बेच चुका है ये। ठीक है, फिर क्या कहना चाह रहा है बी के बाद में। अच्छा, बी के बाद में जो है ये कहना चाह रहा है बी के बाद में दिस लवेबल। बी के बाद में नहीं, ए तो बैठेगा नहीं ये, ए तो खुद ही ये नहीं कह रही है। अच्छा, सी के बाद में बैठाएगा ये ए, सी के बाद में बैठाएगा ए। ठीक है, और कहना यह चाह रहा है कि ये जो इसने बेची ना 5 मिलियन, ये वो कह रहा था स्टोरीज अबाउट अ टाइगर। ये जो कहानी है ना ये, तो इसका टाइटल रखा गया ये किसके बारे में है, ये है जी इस टाइगर के बारे में। इसका मतलब है कि बीडी वाला पोर्शन सही है आपका, 2 नंबर ये। हाँ तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा यहां तो इसकी जो बुक है ना इसका नाम बताया गया, फिर कह रहा है कि कहानी किसके बारे में है, ये एक टाइगर के बारे में। इसका मतलब कि बीडी वाला सही है जी। आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर ही होगा, बिल्कुल परफेक्ट है ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास में 15th ही है। बताइए 15th में क्या करेंगे आप आंसर, 15 नंबर में। 15 नंबर का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी, बताइए 15 नंबर का आंसर देख लेते हैं। इसमें एक क्या बोलते हैं, एक ईडियम आ रही है और ईडियम हम कर चुके हैं। या टू कीप बॉडी एंड सॉल्ट टुगेदर, कुछ याद आ रहा है, ये ईडियम हम कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है ये। बताइए
बताओ कौन सा आंसर करूं मैं 15 नंबर में? अच्छा आंसर आ चुके हैं कमेंट में। कमेंट में संख्या ज्यादा है। ज्यादा क्या, एक का ही शायद ऊपर गया है, किसका? शरद आपका था शायद ये। बाकी सबका। अच्छा वत्सल आपका, ये बाकी का कमेंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है। देख लेते हैं कि आंसर ये सही है या गलत है ये। देखिए पहली चीज तो क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि ये 20 साल पहले की बात है ये। एट दैट टाइम, इसका मतलब कौन से टाइम की बात कर रहा है ये? यहां से ये 20 years ago, आई वॉज लिविंग इन पेरिस। में कहां रह रहा था? तो देखिए मैंने कहा कौन सा, दोबारा बताना है ये। इट वॉज 20 years ago, मतलब कि क्या? 20 years ago का मतलब ये हुआ। हाँ तो देखिए मैंने कहा एट दैट टाइम, कि उस समय मैं कहां रह रहा था? पेरिस में रह रहा था ये। इसका मतलब ये हुआ कि देखो पहली चीज तो बीसी है। ठीक है। अब आप एक चीज और देख सकते हैं कि आई हैड अ टिनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर ओवरलुकिंग एसिमेट्री। ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि आप पेरिस में रह रहे हैं, तभी तो इसकी बात करेंगे अपार्टमेंट की, पहले पेरिस को बताएंगे। तो इसका मतलब है कि बीसी सही है जी आपका ये। और बीसी सही है तो इसका मतलब आंसर भी कौन सा? ए तो वैसे नहीं हो रहा, 2 नंबर होगा इसका आंसर ये। नहीं 4 नंबर नहीं, 2 नंबर होगा इसका आंसर ये। देखिए इट वॉज 20 years ago, ये 20 साल पहले की बात है। जब ये कह रहा था एट दैट टाइम, उस समय जब मैं कहां रह रहा था? पेरिस में रह रहा था ये। तो पेरिस में रह रहा था, इसका मतलब हुआ कि ये तो सीधे इसी को लिंक करेगा ये। तो बी के बाद में हुआ सी। फिर कह रहा है आई हैड ए टिनी अपार्टमेंट, मेरे पास में क्या था? एक छोटा सा अपार्टमेंट था ये। इन द लैटिन क्वार्टर और लुकिंग ए सिमेट्री, एंड आई वाज अर्निंग बैरली इनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर ये। तो देखिएगा एक बार ये होगा ऐसे कि क्या इस समय को इसको लिंक कर रहा है ये, तो इसका मतलब बीसी होगा ये। और आंसर कौन सा जाएगा? आंसर जाएगा ये 2 नंबर। आप ऐसा तो ना बताएंगे कि पेरिस को सबसे लास्ट बता देंगे ये, ऐसा तो संभव नहीं है ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास में 16th ये। बताइए 16th नंबर में आपने आंसर क्या किया है? 16th का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है जी। बताइए। ठीक है, भास्कर ठीक है, अमिता, उमंग ठीक है, कृष्णा ठीक है। ठीक है, 4th नंबर का कमेंट जो आ रहा है शायद वो लगता है सही है ये। देखिएगा एक बार। बट देन, ये तो देखो इसको पहले खत्म कर दो ये। ठीक है। और दूसरा ये ऑल दो वाले को खत्म कर दो यहां से ये। ए से स्टार्ट होगा। द अदर डे वी एंटर द सिटीज ओनली जूइस सेमेटरी। ठीक है। अब एक के बाद में क्या जाना है वो चीज हमें देखनी है ये। देखो ऑल दो जूइस पीपल हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर जनरेशंस। ठीक है। दे आर वन ऑफ द नेशंस टेनियस्ट माइनॉरिटीज। कमेंट में संख्या ज्यादा कौन सी है? 4। ठीक है, देखिएगा एक बार ये। वी वर अस्टोनिस्ट का मतलब क्या होता है? अस्टोनिस्ट का अर्थ ये निकलता है आश्चर्यचकित होना ये। टू डिस्कोवर हाउ टिन्नी इट वाज। हाउ टिन्नी इट वाज। ठीक है। बट देन देखिएगा, बट देन इट शुड नॉट बी ए सरप्राइज। मतलब ये कहना चाह रहा है यहां तुम आश्चर्यचकित हुए, लेकिन फिर ये मतलब क्या कह रहा है? इट शुड नॉट बी ए सरप्राइज, लेकिन ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए था ये। इसका मतलब यहां तो आश्चर्यचकित हुए और फिर कह रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब पोर्शन जो चलेगा ना वो ये चलेगा जी, ये सीबी वाला। ये सीबी वाले का मतलब ये है कि ये यहां से आंसर होगा 4 नंबर। देखते हैं ये। ए आएगा, ए के बाद में कह रहा है वी आर अस्टोनिश टू डिस्कोवर हाउ टिन्नी इट वाज। क्योंकि दूसरी चीज एक और देखिए, ये इट किसके लिए कह रहा है? वो कह रहा है द अदर डे वी एंटर द सिटीज ओनली जूइश सिमेट्री। इसकी तो बात कर रहा है ये इसी की तो बात कर रहा है ये। तो डिस्कवर हाउ टिन्नी इट वाज ये। तो ये तो ठीक है, यहां से एक के बाद में सी है। हम आश्चर्यचकित हुए। ठीक है, फिर बट देन इट शुड नॉट बी ए सरप्राइज। तो ये लिंक करेगा इसको बी को ये। फिर ऑल दो यद्यपि जूइश पीपल हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर जनरेशन दे आर वन ऑफ द नेशन टेनिस। हाँ यही होगा आंसर ये। 4 नंबर ही जाएगा ये जी। उसके बाद देखिए कमेंट में करिएगा 17 नंबर का ये। क्या किया आपने? 17th नंबर का क्वेश्चन का ये आंसर। 17th का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। सर वी किसके लिए आया है देख लेते हैं। वी कौन से में? 16th में।
वी किसके लिए आया है? ये वी आया है ना, ये हो सकता कोई दो पर्सन होंगे उनकी बात कर रहा होगा, जो कि एक्ट्रेस। एक्चुअल में होता क्या है कि जो सेंटेंस रिअरेंजमेंट आता है नहीं, वो पता क्या करता है, कोई पैराग्राफ होता है नहीं, उस पैराग्राफ में से बीच में से कोई चीज उठा ली जाती है, स्टार्टिंग में से कोई चीज उठा ली जाती है और उसको चार पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये होता है सेंटेंस रिअरेंजमेंट। तो हो सकता है इसने क्या किया होगा, इससे पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो इसमें दिया नहीं होगा, ये तो वो भी उसके लिए होगा ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका आंसर आना स्टार्ट हो चुका है जी। 17 का जो कमेंट में आया है वो संख्या ज्यादा है। देखते हैं ज्यादा संख्या है 1 नंबर। कमेंट में ज्यादा संख्या जो है 17 की वो है 1 नंबर। CBAD, देखते हैं ये CBAD ही स्टेट्स। देखो पहले तो बी को कोई फायदा ही नहीं है। द होम देन वाज अ बंगला, सिंगल स्टोरीड एंड बाउंडेड बाई वॉल्स। ठीक है। He states that in the early 1950s, house in most cities relied on the Bangla model. On the Bangla model. ठीक है जी। According to Gautam Bhatia, a leading architect, we need to bring about a radical change in our model of housing. Sadly, near 17 years later, after a 100-fold increase in the city population density land value, we still persist on the same outdated model. देखिए चीज ये तो क्लियर हो चुकी है कि अब गौतम भाटिया से मतलब कि स्टार्टिंग हमें करनी चाहिए। तो सी तो आएगा ये, इसको तो पहले खत्म कर ही लो आप ये, क्योंकि ये तो ऑन द सेम आउट मॉडल मतलब ये मॉडल की पहले कोई बात हुई है ये, तो सी होगा ना ये। उसके बाद देखिए ये, अब ये ही किसके लिए आया है? ये ही आया है गौतम भाटिया के लिए ये। तो देखिए जी ही स्टेट्स, उसने ये मतलब बखान किया इन द अर्ली 1950 हाउस, ठीक है, इन द मोस्ट सिटीज रिलाइड ऑन द बंगला मॉडल के ऊपर ये डिपेंड थे। द होम देन वाज ए बंगला, सिंगल स्टोरीड एंड बाउंडेड बाई वॉल्स। और सैडली कह रहा है, बड़े दुख की बात है, नियरली 70 ईयर्स लेटर के 70 साल बाद भी, आफ्टर 100-fold इंक्रीज इन सिटी पॉपुलेशन डेंसिटी एंड लैंड वैल्यू, वी स्टिल परसिस्ट ऑन, अभी भी हम उसी मॉडल के ऊपर डिपेंड है। मतलब क्लियर ये हो रहा है कि डी तो एंड में जाना है, डी तो एंड में जाना है। जो बंगला मॉडल है नहीं उसी के ऊपर अभी भी ये मतलब परसिस्ट कर रहे हैं एक तरह से। तो इसका मतलब सी को आप स्टार्टिंग में करेंगे, डी को एंड में करेंगे। ये सी को स्टार्टिंग में, अरे कॉमन सेंस की बात तो ये, तो ये देखो आंसर कैसे देंगे ये, सारी चीज को छोड़ दो आप, तो ये सारी चीज को छोड़ दीजिए, वो बंगला मॉडल है, बंगला नहीं है, आप समझे नहीं है। देखिएगा एक बार, ये वहां से बंगला, और ये कह रहा था बंगला मॉडल है। मॉडल बंगला, अगर दा बंगला होता ना तब तो ठीक है, लेकिन दा बंगला मॉडल का मतलब ये है कि दा बंगला मॉडल ये अलग चीज हो जाएगी ये। अब देखिए इसमें आंसर कैसे देना था मैं आपको बताऊं। ये होगा यहां से, इस जगह से सी पहला हुआ, सी के बाद में क्या डी आ सकता है? कि ये किसी सूरत में नहीं आएगा, क्योंकि ऑन द सेम आउट मॉडेड मॉडल, कौन सा? वो बंगला मॉडल। ये इसका मतलब सी के बाद में जब डी नहीं आएगा तो ये खत्म कर दो ना, आंसर कर दो सीधा सीधा 1 नंबर। ये अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। यहां पर ये ऐप बंगला है ना कि मॉडल है यहां पर, ये तो ध्यान रखिएगा। देखो सी स्टार्टिंग होगा, डी हो नहीं सकता, क्योंकि कह रहा है द सेम आउट मॉडेड मॉडल। कौन सा मॉडल? हमें अभी तक पता ही नहीं चला इसके बाद में कोई यहां से ये चेंज, तो इसका मतलब ये कंफर्म है सी के बाद में डी गलत होगा। तो खत्म कर दो इसको दोनों को, ये आंसर सीधा चला जाएगा 1 नंबर। ये कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 18, बताइए क्या करूं आंसर में 18 में? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। और शायद 20 क्वेश्चन इसमें थे हमारे पीडीएफ में, ये बताइए। उमंग ठीक है, बिल्कुल 18 का ठीक है जी। 18 में क्या करेंगे आप आंसर? ठीक है, कृष्णा शायद हो सकता है आपका भी सही हो, देख लेते हैं किस किस का सही है। इससे ये ऑप्शन कटेगा, ठीक है, ये ऑप्शन इससे कट जाएगा, ये भी ठीक था। सही है आंसर बिल्कुल आप जो कर रहे हैं ये। देखिए ए को तो खत्म कर दो वैसे ही, ठीक है, सी को खत्म कर दो, ठीक है, बी से शुरुआत कर दो, ठीक है। दे किसके लिए आ रहा है ये? क्या इसके इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जिसके लिए दे आ रहा है? नहीं आ रहा है ये, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए दे का यूज किया गया हो। इसका मतलब बी के बाद में सी गलत होगा। खत्म कर दो, आंसर कर दो जो 3 नंबर, आंसर कर दो 3 नंबर। ये
भाई देख का जो आप यूज कर रहे हैं, क्या इसमें कोई ऐसा वर्ड है जिसके लिए यूज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा तो आंसर करिए ना, कौन सा 3 नंबर, सीधा सीधा ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये बताइए 19 में क्या करेंगे आप ये। जो भी आप में से ये ईद के चांद है ना, जो क्लास को मतलब कि 4-5 दिन होते हैं फिर एक बार और ले लेते हैं, वो ईद के चांद ध्यान रखिएगा, ईद के चांद ही बने रह जाएंगे ये। जी आदित्य ठीक है, बिल्कुल ये। बताइए 19 में आंसर क्या करेंगे आप ये आपके पास में 4 ऑप्शन लिखे हैं यहां पर। 19 में 19 में आंसर आना स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल। कृष्णा, उमंग, अमिता, ठीक है। सबसे जल्दी जो फास्ट कमेंट आता है वो इन्हीं का आता है ये। जी जॉय ठीक है, देखिएगा कमेंट में संख्या ज्यादा आई है जी ये। अब देखते हैं किसका सही और किसका गलत जाता है ये। देखो पहली चीज तो ये कि इसको खत्म कर देते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद में क्या कहना चाह रहा है, बी और सी, इन दोनों के अंदर। अ क्वेश्चन ऑफन आस्क्ड बाय अस इन इंडिया इज वेदर वी विल गेट टाइमली हेल्थ केयर इन इमरजेंसी, ठीक है। बट इवन इन दिल्ली, लेकिन दिल्ली द कैपिटल सिटी, अ पेशेंट डज नॉट गेट इमरजेंसी केयर, ठीक है। दो चीजें समझ रहे हैं आप ये एक के अंदर कह रहा है देयरफॉर, इसलिए एंड एडवांस एम्बुलेंस नीड्स टू रीच द पेशेंट इमीडिएटली, इसलिए कह रहा है कि जो एडवांस एम्बुलेंस है ना उसकी हमें आवश्यकता है पेशेंट को, मतलब जल्दी जल्दी पहुंचाने की। कहां पर ये हॉस्पिटल, ये इसको लिंक किससे कर रहा है ये? आप ये चीज समझ पा रहे हैं? ये जो सेंटेंस है 1 नंबर का, वो देयरफॉर कह रहा है, इसका मतलब इससे पहले कोई बात हुई है ये। और वो बात कहां हुई? ये बात हुई बी में। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, अ कार्डियक अरेस्ट इज एज इज वेल नोन नीड्स रिवाइवल विद इन 4 मिनट। कितने मिनट में? 4 मिनट में ये। इसीलिए तो कह रहा है ये, देखो ये कि इसलिए जो एडवांस एम्बुलेंस है ना उसकी हमें आवश्यकता है ये। इसका मतलब ये हुआ कि लिंक करेगा बी को ए से, बी को ए से। आप देखिए इसका मतलब बी को ए से लिंक करेगा। आंसर ये जिसने दिया है ना उसी का सही जाएगा ये। ए को बी से लिंक नहीं करेगा क्योंकि कह रहा है कि 4 मिनट के अंदर ये 4 मिनट की बात की जा रही है। इसका मतलब फिर ये कह रहा है कि एडवांस एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ेगी ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी को ऐसे लिंक करेगा, और बी को ऐसे लिंक करेगा तो आंसर जाएगा कौन सा? ये वाला। ऐसा और किसी में है नहीं। दूसरा, फिर लास्ट में क्या कह रहा है, बट इवन दिल्ली द कैपिटल सिटी, देखो क्या कह रहा है ये। लेकिन यहां तक कि दिल्ली में भी जो देश राजधानी है वहां पर पेशेंट को जो है इमरजेंसी केयर नहीं मिलती है। मतलब कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन लास्ट में क्या कहना चाह रहा है कि वहां दिल्ली में भी नहीं मिलता ऐसा। तो ये तो इसका मतलब आंसर ये सही है जी, जिसने 4 नंबर किया है 19 का ये। क्वेश्चन नंबर था 20, बताइए क्या करेंगे। और लास्ट के अंदर कमेंट भी कर देना कि किसके कितने क्वेश्चन सही है इन 20 क्वेश्चन में से। ये बताइए 20 में क्या होगा आंसर? 20 में ये बताइए जी। ये आपके पास में क्वेश्चन है और देखते हैं किस किस का सही जाता है ये। इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं ये। जो 14 नंबर और 13 नंबर और 14 नंबर, ये जो दो पीडीएफ ये, और दो पीडीएफ अभी और आएगी। ये मैं कल एक बोल रहा था लेकिन दो आएगी। हो सकता है वो 19 और 20 ये 2 नंबर की हुई। इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। बताइए, देखते हैं किसका सही जाता है। कमेंट आ रहे हैं फुल स्पीड से। अब सही किसका है वो बाद का मैटर है। बताइए। बहुत कम ऐसे होंगे जिनका ये सही होगा। एक ऑप्शन कट जाएगा सीधे सीधे। फ्लो चार्ट बनाएंगे तो 2 ऑप्शन कट जाएंगे। और आंसर जो है,
बताइए जी, क्या करेंगे आंसर? सर एक PQRS 6 क्वेश्चन वाला आता है, 6 वाले मुझे नहीं आते जी, मुझे 4 वाले आते हैं। पहले 4 वाले करेंगे ये। कमेंट में संख्या ज्यादा क्या आई है देख लेते हैं। संख्या ज्यादा आ रही है, ज्यादा क्या आ रही है इस बार, तो कुछ मामला ही अलग है इस बार। कमेंट में संख्या, देखते हैं किस किस का सही जाता है। कमेंट में संख्या ज्यादा ये थी, तो नंबर। देखते हैं सही है गलत है। देखिए, इट वॉज कॉल्ड द टेक ऑनरशिप प्रोग्राम एंड इट वर्कड। ठीक है, इट वर्कड। The program was a huge success in reviving the corporate culture of the bank and in reviving the bank's stock price। इसका मतलब है ये प्रोग्राम यहां था ना, ये टेक ओनरशिप प्रोग्राम, द प्रोग्राम। ये लिंक ऐसे होगा, फ्लो चार्ट ऐसे चलेगा जी। फ्लो चार्ट यूं चलाना पड़ेगा आपको। तो इसको खत्म कर दो, जिसने एक नंबर दिया है वो वैसे गलत है। ये ए टू बी चलेगा तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है। उसके बाद देखते हैं आंसर कौन सा होगा, डी ए सी। तीनों में से पहला सेंटेंस कौन सा होगा? इट वॉज कोल्ड टेक ओनरशिप प्रोग्राम। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, आई वंस वर्कड फॉर अ लार्ज बैंक दैट गेव स्टॉक ऑप्शंस टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। ठीक है, ऑप्शन उसने दिए। ठीक है, और ये क्या कहलाता था? ये टेक ओनरशिप प्रोग्राम कहलाता था ये। इसका मतलब हुआ ए बी नहीं होगा। और कमेंट में संख्या जो ज्यादा है वो 2 नंबर की है। कौन सा? हाँ, डी ए सी। सी बी वाले के कमेंट में संख्या ज्यादा है। एक नंबर तो वैसे ही खत्म हो गया, फ्लो चार्ट से खत्म हो जाएगा। और अब बचा हमारे पास 2 नंबर और 3 नंबर। तो देखिए क्या कहना चाह रहा, डी या सी। माई कलीग एंड आई फेल्ट एंड बिहेव्ड लाइक ओनर्स बिकॉज वी एक्चुअली वर। अरे जब आपको ओनरशिप का ये मतलब ओनरशिप प्रोग्राम कहलाता है और इसने ये वर्क किया है, तभी तो आप फील करोगे ओनर की तरह। तो इसका मतलब ये है कि सी तो होगा ही नहीं। ये तो पहले यहां इसकी बात हुई है। खत्म कर दो जी, जिसने आंसर 2 नंबर किया वही सही होगा। ये मतलब कि ये कहना चाह रहा है, आई वंस वर्कड फॉर ए लार्ज बैंक दैट गैव स्टॉक ऑप्शन टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। फिर कहना चाहेगा कि इट वाज कॉल्ड द टेक ओनरशिप प्रोग्राम एंड इट वर्कड। ठीक है, उसके बाद में होगा, क्या कहना चाह रहा, मेरा जो उसका कलीग है उसने और मैंने जो है एक तरह से फेल किया या बिहेव किया एक तरह से लाइक ओनर बिकॉज वी एक्चुअली वर्क। वो कहना चाह रहा है ना टेक ओनरशिप प्रोग्राम ये। तो आंसर जो है वो 2 नंबर ही जाएगा जी। ये जिसने 1 नंबर किया है वो गलत है। ये कमेंट में 2 ही थे शायद ज्यादा, ऑप्शन 1 और 2 ही है, तो 2 वाला ही सही होगा इसका ये। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास में 20 के बाद में, अच्छा 20 खत्म, मतलब कि 13th नंबर की और 14th नंबर की पीडीएफ आपकी फिनिश है। अगर आपने इन दोनों पीडीएफ में 60% भी अगर काम किया है, मतलब कि 60% भी अगर आपके सही है, तो इसका मतलब है आपका मामला सही है। क्यों? क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें थी जो और हमें बतानी थी। ये अमिता 18/20, अच्छा 20 में से 18, ठीक है। आदित्य 14, कृष्णा सर 2 गलत है। अच्छा, और बाकी के? ठीक है, 17th, ठीक है जी। आप 14 सही है। अच्छा, मैंने कहा 60% सही हो जाएंगे ना, काम हो जाएगा जी आपका। क्यों? क्योंकि ये वो क्वेश्चन थे जिनमें कुछ और चीजें हमने अलग आपको एक्स्ट्रा बताई है, ये जो पहले वाले कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं थे ये। और मैंने कहा कि ये वो पीडीएफ होगी जिससे कि आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब ये करने के बाद में इस लेवल से ऊपर एक लेवल नहीं आएगा ये किसी भी सूरत में। ये तो मतलब कि हाईएस्ट लेवल है। अगर एसएससी अभी एग्जाम ले और ये कहे ना कि जैसे मैथ का पेपर कैलकुलेटिव बना रही है, वैसे ही अगर ये कहा जाए कि इंग्लिश को थोड़ा सा टफ बना दिया गया, तो इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा। ये टफ वाला लेवल है, इससे ऊपर किसी सूरत में नहीं होगा। ये जो लेवल अभी हम कर रहे हैं 13th में और 14th के अंदर, इससे ऊपर लेवल किसी में नहीं होगा। ये समझ रहे हैं ये? अच्छा ठीक है जी, 3 गलत है, ठीक है, 2 गलत है, 1 गलत है, ठीक है जी। तो मैंने कहा 1 2 3 जितने भी, अच्छा 60 नहीं 75% हो रहे हैं। अच्छा ठीक है जी,
17/20, ठीक है। तो मैंने कहा इतना हो जाना चाहिए बस। ये आपके जो कमेंट आ रहे हैं वो 50% में क्या होगा, 50% में कोई दिक्कत नहीं है, 10% बढ़ाना है बढ़ जाएगा ये। देखो 100 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर 100 स्टूडेंट है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये तो जाहिर सी बात है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 के 100 ही होशियार हो, साके सारे के सारे इंटेलिजेंट हो और सबके पूरे में से पूरे नंबर आ जाए, ऐसा तो संभव है नहीं ये। तो हो सकता है 50% है, तो थोड़ी सी आप और मेहनत कीजिएगा। ये हो सकता है कहीं ना कहीं आपने, जूम कहाँ हो गया अभी, जूम हो गया क्या? हाँ बिल्कुल हो गया, पता नहीं आज कैमरे में क्या दिक्कत है। ठीक है जी, 13 सही है, ठीक है 13 सही है, इसका मतलब मामला सही है। 12/20 सचिन, ठीक है ये। तो मैंने कहा इतना आ जाना चाहिए था बस। ये मेरी यही उम्मीद थी आपसे कि आप इतना कर देंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जो मतलब अलग बतानी पड़ी इसमें। ये देखते हैं आगे वाली क्लास जो हमारी 15th का पहला क्वेश्चन, बताइए जी क्या करेंगे आंसर। ये 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हैं, 15 नंबर की पीडीएफ अपलोडेड है, डाउनलोड कर लीजिएगा। हो सकता है, उम्मीद करूंगा शायद आपने कर भी ली होगी, क्योंकि मैं पहले ही इस चीज को बता चुका हूं। ये बताइए क्या करेंगे इसका आंसर। ये 15 नंबर की पीडीएफ यहां स्टार्ट हो चुकी है, हालांकि क्लास नंबर 15 ही है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज्यादा थी एक नंबर में, इसलिए ये हो नहीं पाया था ये। अब आप मुझे बताएंगे कि आपने इसका आंसर क्या किया है। जी देखते हैं, अब तक कमेंट की संख्या जो आ रही है वो कृष्णा, शरद, आदित्य, अमिता, ठीक है ठीक है ठीक है। अब नाम पढ़ने में नहीं आ रहे हैं जी, काफी ऊपर जा चुके हैं, ठीक है ठीक है। नीलू, जॉय, ठीक है। कमेंट में जो संख्या ज्यादा आई है ना वो आई है जी, ये मतलब ज्यादा का मतलब सबका यही आ रहा है ये। देख लेते, हो सकता है आप सही कर रहे होंगे। देखो एज अ रिजल्ट इसका मतलब ये है कि इसको हम जो है ना वो एंड में डाल सकते हैं ये, और ये खुद भी कह रहा है ये सेकंड नंबर पर तो होगा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी 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 पी। तो देखो इसको खत्म कर लो पहले ये, और उसको अगर मैं खत्म करता हूं ये, तो देखो क्या होगा ये। बाद में कह रहा है इट इज एविडेंट फ्रॉम स्टडीज दैट पीपल हु डू दिस स्ट्रिक्टली कट डाउन ऑन बाइंग अनवांटेड थिंग्स फ्रॉम द सुपरमार्केट। इसका मतलब यह है दैट पीपल डू दिस इंस्टिंक्टली कट डाउन ऑन बाइंग अनवांटेड थिंग्स हु डू दिस इंस्टिंक्टली। इसका मतलब ये इस चीज के पहले कोई बात हो रही है, कह रहा है ना हु डू दिस, ये किस चीज को ये। तो इसका मतलब है कि आर से फायदा होगा, होगा जी। बात करते हैं एस की, दे थिंक। इसका मतलब है कि दे किसी के लिए आया होगा, और इसमें शायद कुछ ऐसा नहीं है, इसको भी खत्म कर दो ये। आंसर 3 नंबर सही है, आंसर 3 नंबर सही है ये। क्या कह रहे हैं सर, एमबी लगाना शुरू कर दे, टॉपिक जो हो गया उसकी। अभी टॉपिक आपका कोई कंप्लीट हुआ ही नहीं है ये, 3 टॉपिक पैरेलल में चल रहे हैं, इस महीने के बाद में स्टार्ट करना आप ये तीनों टॉपिक को, ये ईडीएम्स को भी, वन वर्ड को भी, पीक्यूआरएस को भी, ताकि मजा आएगा फिर आपको करने में भी। तीनों टॉपिक को इस महीने के बाद में ये। हाँ एमबी में से अगर आप अभी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, मिस स्पेल्ट स्टार्ट कर दो आप ये, आप खुद कर सकते हैं उनको, मिस स्पेल्ट को ये। और तरीका एक बार मैं आपको बता दूंगा ये कि कैसे याद करना है ये। वैसे आप, वो तो बहुत सिंपल चीज है, क्योंकि 4 नंबर का फ्री का मैटर है, उसको छोड़िए मत ये, आप वो स्टार्ट कर सकते हैं ये। आप चाहें कि एक्स्ट्रा हम क्या स्टार्ट करें, तो आप मिस स्पेल्ट याद करना स्टार्ट कर दो, मतलब कौन सी स्पेलिंग की जो स्पेलिंग है ना उसके कैसे होते हैं ये। बताइए, क्वेश्चन है आपके पास में ये, शायद हो सकता है 2016 या 17 के मेंस का हो, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है ये। बताइए, ये आपके पास में ये क्वेश्चन है 2 नंबर पर, इस तरीके से लिखा है। ये आपके आंसर का वेट कर रहा है, और आंसर जो कमेंट आ रहे हैं उनमें 2 कमेंट आ चुके हैं। अब देखते हैं किसका सही और किसका गलत जाता है। ये बहुत सिंपल है ये, इसको गलत मत करिएगा, मैं फिर क्लियर कर देता हूं। ये बहुत सिंपल है इसका आंसर देना, बहुत सिंपल है, देखिएगा। इट इज सैड दैट द ग्रेट पोएट तुलसीदास कंपोज्ड इट। किसको कंपोज किया हमें पता नहीं है जी, ये पहले पी को खत्म करो, खत्म कर दिया। इट इज फुल ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स बिसाइड्स बिसाइड टेनेट्स ऑफ सोशल विजडम। इसका मतलब ये कि इट इज फुल ऑफ डिवोशनल सोल, ये सॉन्ग्स है, इसका मतलब कि आर को खत्म कर दो ये। तो जिसने 1 नंबर 2 नंबर किया हो वो अपना गलत कर ले। बात करते हैं एस की, पीपुल रीड इट, किसको रीड करते हैं, रामायण को करते हैं जी। इसका मतलब है इसको भी खत्म कर लो, आंसर होगा 3 नंबर। ये कौन सा होगा, 10 नंबर। शायद मेंस का यही क्वेश्चन
जहां तक मुझे पता, हाँ मेंस के ही हैं इतने बड़े जो क्वेश्चन है ना, ये मेंस के पूछे हुए हैं, आपके पास में ये क्वेश्चन लिखा है और आपको आंसर करना है कि क्या करेंगे बताइए। बहुत सिंपल है इसका आंसर देना। जिसका ये गलत जाएगा ना, ये इसका मतलब ये है कि जी वो तुक्केबाजी कर रहा है ये। आप देख लो, ये जिसका ये गलत होगा वो तुक्केबाजी कर रहा है, और मैंने कहा ये सीजीएल मेंस का उठाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। बताइए। कमेंट सही आ रहे हैं, सबके सही आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। देखो, इट इज ऑल्सो, इसका मतलब पहले बात हुई है, पी को खत्म कर दो, कोई फायदा नहीं है। बट इसको खत्म कर दो, क्यू को, यहां से है इट इज ऑल्सो, इसका मतलब ये पहले भी बात हुई है, आर को खत्म कर दो। अच्छा, क्यू यहां भी तो खत्म हो गया नहीं है। 4 नंबर आंसर होगा ये। कौन सा होगा? 4 नंबर। ये मेंस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। बताइए, 4 नंबर ये। अच्छा, पीडीएफ जो है 13, 14 और 15, और अभी जो आएगी 19 और 20 नंबर की है। बस यहां तक परफॉर्म सही कर देंगे, मामला बैठ जाएगा आपका। बताइए 4 नंबर में क्या करेंगे आप? ये 3 नंबर बिल्कुल परफेक्ट है जी। 4 नंबर का आंसर क्या होगा? कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है शायद। ऊपर किसने कमेंट किया है? ये ठीक है जी, बिल्कुल सही है। देखते हैं सही या गलत। हो सकता सही हो, पहला सेंटेंस ही पहचानना था। इससे ये कट होगा, ठीक है। इससे, अरे ये तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर तो देना ही है। ये मेंस का पूछा हुआ है ये जो सीरीज है वो हमने अपने अकॉर्डिंग इसलिए लगाई है ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, और साथ के साथ ये जब ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब आप मैचिंग करेंगे नहीं, तो आप देखेंगे हमने सारे क्वेश्चन किए हैं ये। ऐसा मत सोचना बोली सर आप इसको सेटिंग ऐसे क्यों करते हैं। चक्कर क्या है कि कई बार स्टूडेंट क्या करता है, बहुत बड़ी गलती कर जाता है कि आंसर की पहले से मतलब देख लेते पेपर जैसे एजिटेड उठा लेते हैं, तो ये तो वो सीधा आंसर दिया करता है ये, तो वो अपने साथ बेईमानी हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। बिट्टू कुमार, आपका ही कमेंट आ रहा है और किसी का नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, मैंने कहा था दे दे, इसका मतलब किसी के लिए आया है पहले ये, तो पहले एस को और पी को खत्म कर दो। 4 नंबर। अब बताइए आपके कहां जरूरत थी इसमें? ये कहीं पर जरूरत नहीं है कुछ पढ़ने की, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आराम से हो रही है। बताओ, क्वेश्चन नंबर है 5 ही, खुद देख लो कितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बैंस का पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। बताइए, क्वेश्चन आपके पास है 5 नंबर, जल्दी जल्दी कमेंट करिए ताकि क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज्यादा हो सके। ये 5 नंबर में आंसर क्या करूं? एक से एक ऑप्शन कटेगा। बताइए 5 नंबर का आंसर। 5 नंबर का आंसर, कमेंट आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कमेंट शायद एक ही आ रहा है, किसी एक का गया है, पता नहीं किसका गया है, लेकिन सबका कमेंट जो आ रहा है वो कंटिन्यूसली ये आ रहा है जी, एस आर क्यू पी। तो देखो, एक तो सीधी सीधी बात ये है कि आप अगर इसमें कॉन्टिन्यूटी मेथड को फॉलो करते हैं तो ऐसा फ्लो चार्ट यूं चलेगा। यहां नहीं है, यहां है, यहां भी नहीं है। ठीक है, क्यों होगा नहीं? क्योंकि हाउ एवर आ रहा है, खत्म कर दो। आंसर सही है जी, 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही है। ये बहुत इजी नहीं लग रही है, क्वेश्चन है ही इजी है, लेकिन पूछे हुए मेंस का क्वेश्चन नहीं है। बताइए, शायद 16 के हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये शायद 16 के ही होने चाहिए। बताइए क्या करेंगे आप आंसर इसका? ये 6 नंबर ये क्वेश्चन आपके पास में, और आंसर क्या करेंगे बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। 6 नंबर का आना स्टार्ट हो चुका है उमंग। ठीक है, देखते हैं किसका गलत किसका सही जाता है ये। ये इससे कटेगा, ठीक है, और ये इससे कट जाएगा, ठीक है।
बताओ जी क्या करेंगे। 6 नंबर का आंसर कमेंट में शायद संख्या एक ही आ रही है, इस बार कुछ अलग गया ही नहीं है। कमेंट में, कमेंट में, कमेंट में, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, बिल्कुल सही है। कौन सा? 4 नंबर जा रहा है, ठीक है। देख लेते हैं, हो सकता सही किया हो आपने ये। देखो, एक तो कह रहा है द जनरेशन गैप, ठीक है। दूसरा यहां क्या कहना चाह रहा था वो भी आप समझिएगा। इन ऑर्डर टू ब्रिज, ब्रिज का इन ऑर्डर टू ब्रिज दिस जनरेशन गैप। दिस जनरेशन गैप, इसका मतलब इस जनरेशन गैप की पहले बात हुई है, और वो बात कहां हुई? यहां हुई है। इसका मतलब फ्लो चार्ट जो चलना है ना वो ऐसे चलना है। ये फ्लो चार्ट जो चलेगा ना वो ऐसे चलेगा। तो इसका मतलब इसको खत्म कर दो पहले, ये आप इसको खत्म कर दो सीधा सीधा ये। अब बात करते हैं आगे दे, कि देखो ये दे जो आ रहा है ना वो किसके लिए आ रहा है? ये क्या आर के अंदर लिखा है क्या? सॉरी, एक मिनट। अगर आर तो पहला सेंटेंस होगा, ये तो क्लियर हुआ। द जनरेशन गैप हैज वाइडन टू सच एन एक्सटेंट दैट द ओल्ड एंड द यंग पीपल अपीयर टू बी लिविंग इन टू सेपरेट वर्ल्ड्स विदाउट एनी इंटरेक्शन, ठीक है। द यूथ शुड रियलाइज दैट दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ठीक है। दे शुड डेयर फॉर, अच्छा ये देखो क्या कहना चाह रहा है। जो यूथ को है ना वो ऐसा महसूस करना चाहिए कि उन्हें जो है ना वो जिंदगी का अनुभव नहीं है, और नहीं है तो इसलिए क्या कहना चाह रहा है, दे शुड देयरफॉर, इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए, वैल्यू द एडवाइस और काउंसिल ऑफ द एल्डर्स। एल्डर्स मतलब जो बड़ों की जो सलाह है ना उनको मानना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ फॉर्मेट बैठेगा एसक्यू। एसक्यू जब जाता है तो इसका मतलब है ये खत्म होता है। आज सर इन दोनों में से आना है जी, कौन सा आएगा देख लेते हैं ये। दूसरी चीज क्या है कि आर आ रहा है यहां पर द जनरेशन गैप, ये कह रहा है दिस जनरेशन गैप। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि आर और जो पी है वो ये नहीं हो सकता कि इतना गैप हो जाए कि ये पहला हो और ये लास्ट में हो, ऐसा संभव नहीं है ये। तो इसका मतलब है आंसर जाएगा कौन सा? यही जाएगा, 4 नंबर ही जाएगा जी। जिस जिसने किया है 6 नंबर का 4 नंबर वही सही है। 3 नंबर मैंने कहा फ्लो चार्ट के थ्रू आप खत्म कर दीजिए, आपका ऑप्शन वैसे कट हो जाएगा। ये जो फ्लो चार्ट वाला सिस्टम है ये एक्चुअली बता मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ। ये फ्लो चार्ट में ऐसे बोलता हूं कि जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा कि आर के बाद में क्यू, तो इसका मतलब मेरा कहने का अर्थ ये नहीं कि आर क्यू, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये ऐसे यूं चलेगा। जब मैं ऐसा बोलता हूं ना कि आर के बाद क्यू आएगा, मतलब फ्लो चार्ट ऐसे चलेगा, तो आप ऑप्शन में देख लीजिए जहां ऐसा ऐसा है उसको आप अपने अकॉर्डिंग कट करते हुए चलिए। जब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा तो उसको अपने अकॉर्डिंग कट करते चलिए, उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। ये एक एक सिस्टम और इसको सही कर, क्वेश्चन को सही करने का, वो मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे ही है। सेवंथ में, अच्छा सेवंथ का स्टार्ट भी कर दिया आपने, आंसर बताना ही देखते हैं। सेवंथ में, सेवंथ में कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सिंपल है इसका आंसर, बहुत सिंपल है इसका आंसर। और ये हाँ मेंस का ही क्वेश्चन, ये कंफर्म है 100% कि जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना ये शायद सीजीएल 16 या 17, 16 के चांस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं मुझे ये। बताइए, कमेंट में ज्यादा जो संख्या आई है वो आई है जी ये। आप देख लेते हैं किसी ने अगर ये किया है तो पीपल, अरे यार ये तो कम से कम किसी सूरत में मत करो आप ये, क्योंकि क्या कहना चाह रहा, पीपल सेलिब्रेट इट एज ए 2 डे फेस्टिवल, फर्स्ट डे एज होलिका दहन एंड सेकंड डे एज ए कलरफुल होली। ये तो किसी सूरत में मत करो। कह रहा है कि किसको सेलिब्रेट करते हैं ये आपको पता थोड़ा ना चल रहा अभी ये। तो इसका मतलब हुआ कि पी को खत्म कर दो, क्यू और आर में से देख लेते हैं। एट होलिका दहन, देखो होलिका दहन, दे बर्न, मैंने कहा दे किसके लिए, कुछ पता नहीं चल रहा जी, ये खत्म कर दो ये। फिर क्यू, अच्छा क्यू से स्टार्ट होगा, ये चीज क्लियर हो चुकी है। एंड में एस जाएगा, ये भी क्लियर है। क्यू आएगा पहला सेंटेंस, एस जाएगा एंड में। और अब बात करते हैं इतना ही। तो देखो पहले दिन तो कैसे मनाते हैं, होलिका दहन। फिर कह रहा एट होलिका दहन, वो क्या करते हैं, इसका मतलब ये पहले आएगा, ये पहले आएगा, पी पहले आएगा, ये सही है। एक नंबर जिस जिसने किया आंसर वो सही कर ले अपना, ये बिल्कुल एक नंबर सही होगा जी इसका। उसके बाद देखिएगा एट्थ नंबर में, ये बताइए एट्थ नंबर में आप क्या करेंगे। एट्थ नंबर में देखते हैं, सेवन तक सही है, एट में बताइए। एट्थ में बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कमेंट में जो आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उमंग, अमिता, कृष्णा, आदित्य, ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट में आ रहा है जी, एक नंबर। ये देख लेते हैं सही है गलत। कह रहा एडेड टू दिस, इसका मतलब पी नहीं आएगा पहला, लेकिन कुछ है नहीं यहाँ। द यूथ गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन दे सी अ ग्रेट डील ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन द थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। क्यू, अच्छा क्यू पहले बता रहा है ये। ऑल दिस फैक्टर, ये ऑल दीज फैक्टर्स कौन से फैक्टर है, ये पॉइंट आपको बहुत काम में देगा ये। जब भी ऐसा आता है ना ये कि ऑल दीज फैक्टर्स, ऑल दीज प्रॉब्लम्स, जब ऐसा पॉइंट आए तो इसका मतलब आप समझ जाना कि इससे पहले जो जितनी बातें हुई है ना ये उनके बाद में चलेगा ये। देखिएगा फिर क्या कह रहा, दिस कॉजेज, इसका मतलब हुआ कि देखो ये तो पहला होगा नहीं, कौन सी चीज का क्या कारण बनता है हमें पता नहीं चल रहा भैया। एस को हटा दो ये। आप देखो क्यू पहला आएगा, ये क्लियर हुआ। अब क्या कहना चाह रहा है ये, क्यू के बाद में, क्यू के बाद में क्या आना है ये देखो। The youth get frustrated when they see a great deal of disparity between the theory and its application. अब क्या कहना था देखो, यहां क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, दिस causes them to wonder whether all that they ever learnt would overcome in use or would go waste, कि वो जितना भी चीज सीखते हैं नहीं है, कहीं वो मतलब काम की भी होगी कि व्यर्थ चली जाएगी। एक चीज तो ये, दूसरा इकोनॉमिक डिससेटिस्फेक्शन, इसका मतलब फिर देखो लास्ट में क्या कह रहा है, ऑल दीज फैक्टर्स ब्लेंड टुगेदर एंड गिव राइज टू ए कल्ट ऑफ वायलेंस। मतलब कि ये जितने भी है ना ये हुआ, ये फ्रस्ट्रेट होता है ना बंदा ये, तो ये क्यों हो रहा है उसके पीछे देखो पहले यहां वजह बताई, फिर कह रहा है कि जो ऐसा होता है, फिर कह रहा है ये होता है, फिर कह रहा है सारे फैक्टर जो है ये, इसका मतलब इसको जो है ना ये वो आपको कहां रखना था, एंड में रखना था, और ऐसा इसी में है ना, इसमें है ना इसमें है, वो वैसे कट गया। आंसर सही है जी, एक नंबर ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास 9th, ये बताइए 9th में क्या करेंगे आप आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। कुछ क्वेश्चन शायद हो सकता है 2 क्वेश्चन भी हो जाएंगे तो सही रहेगा हमारे लिए। बताइए 9th में, 9th के अंदर ये क्वेश्चन है और बहुत इजी भी हो सकता है शायद, देख लेते हैं। इससे कटेगा ये, ठीक है। इससे कटेगा ये, ठीक है। बताइए 9th में कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। कमेंट में संख्या किसकी ज्यादा है शायद। ठीक है ठीक है ठीक है। कमेंट में केवल एक का गया है जी 4 नंबर, बाकी का एक ही नंबर जा रहा है। इसका मतलब हो सकता है सही किया हुई है। देखो ये तो किसी सूरत में नहीं करना आपको, इसको तो वैसे कट कर दो आप। देयर फोर आ रहा है नहीं, ये मैंने बताया था आपको, ये पॉइंट ये पी क्यू आर, ये देख लेते हैं। क्यू भी नहीं आएगा क्योंकि दे आ रहा है बच्चों के लिए ये, तो आप इसको भी हटा दो जी। आंसर होगा इन दोनों में से ये। दूसरी चीज क्या है कि दे जो आ रहा है वो बच्चों के लिए आ रहा है, इसका मतलब क्यूपी संभव नहीं है ये। आंसर सही है, एक नंबर। बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो होगा वो एक नंबर ही होगा ये। उसके बाद देखिएगा 10th नंबर, ये बताइए 10th नंबर में लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, बताइएगा क्या आंसर किया आपने इसमें। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इतना इतना इतना, ठीक है जी बताइए। बहुत सिंपल आंसर देना 10th का। जी बिल्कुल ठीक है। कमेंट में जो आ रहा है, जी बिल्कुल बिल्कुल कमेंट में एक ही आंसर आ रहा है जी, पी क्यू आर एस, बिल्कुल सही है क्योंकि ये बात करा रिपब्लिक डे की है, और ऐसा ऑप्शन में पी ही है तो मतलब सब में कुछ है नहीं, इसी की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है यही आएगा सबसे पहले स्टार्टिंग में ही। सही है। बाकी क्वेश्चन जो है वो हम कल करेंगे इसी सीट के, शायद कुछ क्वेश्चन अभी और बाकी है शायद। हाँ 15 क्वेश्चन शायद अभी बाकी है इसके, ये सीट आपके पास पहले से अपलोडेड है। 19th और 20th को शायद कल या नहीं तो परसों तक अपलोड करेंगे, और मॉर्निंग में जो टॉपिक चल रहा है ओडब्ल्यूएस, उसकी सीट भी शायद परसों तक ही अपलोड हो पाएगी। कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहा है अभी उसमें, ये क्योंकि वो 12th नंबर की जो है वो मिल नहीं पा रही वो स्लाइड ये,
तो इस वजह से वो आगे वाले हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए परसों तक अपलोड करेंगे इसको ये। बाकी का मिलेंगे हम मॉर्निंग में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास के साथ में। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।